वो केवल भौतिक सुख में ही बंधा रहता है और काम वासना के कारण और उस काम को पूर्ण करने के लिए योजना बनाते रहता है। क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के लिए वो दूसरों से द्वेष या ईर्ष्या करने लगता है और अनंत दुख में डूब जाता है और उसे इस बात की खबर तक नहीं होती। इस श्लोक में बहुत अच्छे से आज की जो हमारी स्थिति है, जो समाज में हम आसपास देख रहे हैं, जो खुद हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ ही होता है। हाँ, जब हमारे साथ भी होता है, हम भी एक समाज के एक हिस्से हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो ये श्लोक बताता है कि ये आज का जो मेन प्रॉब्लम है, जो सामाजिक एक बीमारी जैसे हो गई है, वो क्या है और वो क्यों होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि लोक स्वयं नष्ट दृष्टि। तो ये शब्द नष्ट दृष्टि को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि लोग आज इस समाज में अज्ञानता के कारण जो सही ज्ञान हमें मिलना चाहिए हमारे जीवन को ठीक से जीने के लिए, वो ज्ञान आजकल उपलब्ध ही नहीं है। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसा ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता जिससे आदमी का जो पर्सनालिटी है उसको संवारा जाए, उसका जो ये जीवन है और आने वाला जो जीवन है वो भी सुखमय और सही दिशा में हो। इस तरह का कोई भी एडुकेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल नहीं है। तो ये ज्ञान न मिलने के कारण लोग साधारणवश अज्ञानता में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि नष्ट दृष्टि मतलब उनकी जो दृष्टि है वो नष्ट हो गई है, वो देख नहीं पा रहे। जो उनकी खुद की हित के लिए है वो ये देख नहीं पा रहे। तो अज्ञानतावश उनकी दृष्टि नष्ट समीहेता निकाम कामः। समीहेता मतलब वो इच्छाएं, इस जब तक इस शरीर, मन, बुद्धि है, जब तक इच्छाएं कॉन्स्टेंटली उत्पन्न होती रहती है, आती रहती है। तो इच्छा क्या होता है? निकाम कामः मतलब क्या कि मुझे किसी भी हालत में मजा करना है, मेरे इंद्रियों को तृप्ति करनी है। आजकल वो लोग कहते हैं ना कि मुझे मजा करना है, सिर्फ कुछ ऐसा करो कि मजा आ जाए। कोई भी काम हो, चाहे वो खाना हो, पीना हो, काम हो, पढ़ाई हो, ऐसे ही घूमना हो, मजा आना चाहिए। कभी कभी लोग मंदिर भी जाते हैं, थोड़ा मजा आना चाहिए। तो सभी जगह हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मजा ढूंढते हैं। तो ये उसको कहा गया है निकाम कामः। क्यों? या ऐसे काम जो होता है उसका नतीजा क्या है, उसका फल स्वरूप क्या होता है कि अन्योन्य वैरह। अन्योन्य मतलब कि एक दूसरे से, अन्योन्य अन्योन्य एक दूसरे के लिए क्या होता है? वैर, बैर, द्वेष, ईर्ष्या। तो अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, मजा लेने के लिए दूसरे जब उस मजा के रास्ते में रोड़ा बनकर नजर आते हैं हमें कि नहीं, ये मेरे मजा के रास्ते, मजा करने के रास्ते में ये एक ऑब्स्टेकल, एक रोड बन गया है, एक प्रतिरोध बन गया है। तो क्या होता है? ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष, बैर। तो अन्योन्य वैरः, तो ये स्वाभाविक है। हम, ऐसा नहीं है कि हमें अलग से किसी के साथ ईर्ष्या करना है, बैर करनी है। ये स्वाभाविक आ जाता है जब हम नॉर्मल डे टू डे डीलिंग करते हैं। क्यों? हमारा मकसद, इच्छा क्या है? इंद्रिय तृप्ति, मजा करना चाहिए। तो किस लिए हम बैर करते हैं? थोड़ा सा सुख के लिए। और वो सुख भी चपल है। भौतिक जगत का जो सुख है वो सही मानों में सुख नहीं है। इस भौतिक जगत में जैसे हम देखते हैं 8वें अध्याय 15वां जो श्लोक है भगवत गीता का, के कृष्ण बताते हैं कि ये जो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये तो जगत है, ये दुखालय है, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है, ये दुखों का ही जगह है। हाँ, दुख एकदम एज इट इज नहीं रहता।
कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो जब दुख थोड़े से कम हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अभी खुशी के दिन आ गए, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो दुख थोड़ा सा कम हो गया है। तो हमें इस तरह का एक एक आभास आता है कि नहीं, अभी थोड़ा मैं सुखी हूँ। तो थोड़ा सा उस चपल सुख के लिए लोग एक दूसरे से बैर करने लगते हैं। और फिर फाइनली नतीजा क्या है? अनंत दुखम। दुख एक चीज है कि दुख मिलता है, लोग चाहता नहीं है, कोई चाहता नहीं है कि मेरे साथ दुख हो या मैं दुख को भोगूं, लेकिन दुख आता है। तो ये कहा गया है कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अज्ञानतावश दूसरों से वैर करते हैं चपल सुख के लिए, तो उसका नतीजा क्या है? अनंत दुखम, मतलब ऐसे दुख में हम गिर जाएंगे, दुखों के सागर में जिसका कोई अंत ही ना हो। अनंत, अनंत दुख। च न वेद मूढ़, तो ऐसे लोगों को मूढ़ा कहा गया है। बिल्कुल, जिसके पास जो बुद्धि है उसको इस्तेमाल करने की इच्छा या कला ना हो, ऐसे लोगों को मूढ़ा बताया गया है। तो आज हम इस ईर्ष्या या द्वेष के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो सभी को सताता है, सभी के लिए स्वाभाविक है, और सभी जानते हैं कि ये मेरे पतन का कारण या तो बन रहा है या बन सकता है। लेकिन इसको कैसे हम समझें और कैसे अपने जीवन से इसको निकालें, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। तो आज हम ये ग्रंथों से इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ईर्ष्या, तुम मुझसे कैसे बेहतर हो सकते हो या तू मुझसे कैसे बेहतर है। ये कंपटीशन सा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णुगुस्वामी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण। भगवान की जय। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी इस संसार में एक बद्ध जीव है, और इस बात को हम जितना जल्दी समझें उतनी हमारे हित में होगा। तो बद्ध जीव होने का नतीजा क्या है या उसका फल स्वरूप हम अज्ञानता में हैं। और अज्ञानता में होने के कारण हमारी जो इच्छाएं होती है नेचुरली, नॉर्मली, उन इच्छाओं को हम स्वयं को थोड़ा सा मजा देने के लिए, थोड़ा सा आनंद पाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसको इस्तेमाल करना, जो जो करने की जो इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सदैव कुछ ना कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ योजना बनाते रहते हैं कि मुझे प्लान करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से मेरे परिवार वालों के लिए अच्छा होगा, ऐसा करने से मेरा 1 साल बाद और अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हम प्लानिंग करते रहते हैं, ये स्वाभाविक है। तो इस योजना जब हम बनाते हैं, योजना बनाने के बाद कभी कभी वो जो योजना है वो सफल होती है, और कभी कभी वो जो योजना है वो असफल हो जाती है किसी कारणवश। अब जब वो योजना असफल हो जाती है और हमारी खुद की नजर में अगर हम देखते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति उस योजना को भंग करने के मतलब किया है उसने, या उसका कोई हाथ हम देखते हैं हमारी नजर से, तो तुरंत उस पे हम गुस्सा हो जाता है, उससे हम द्वेष करने लगते हैं। पहले द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं कि वो, उसने मेरा ये छीना। हम नॉर्मल जो हम करते हैं कि उसने मेरा ये छीना, अगर वो नहीं होता तो मुझे मिल जाता, ये करते हैं ना। तो ये ईर्ष्या धीरे 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 जन्म देती है क्रोध या गुस्से को। तो पिछले बार हमने क्रोध के ऊपर बात की थी
तो ये ईर्ष्या जो ये क्रोध का एक स्टेप पीछे है, यानी क्रोध तक पहुंचने का एक स्टेप कम। जैसे क्रोध बताया जाता है कि एंगर इज वन स्टेप शॉर्ट ऑफ डेंजर, तो उसी तरह एनवी इज वन स्टेप शॉर्ट ऑफ एंगर। ठीक है, सो उसके पहले वाला जो जो स्टेप है उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये जो ईर्ष्या भावना है ये बचपन से ही एक नॉर्मल, एक स्वाभाविक तौर पे सभी एक्सपीरियंस करते हैं। जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बचपन से उसके मन में ये बात आती है कि जो खिलौना है या मुझे जो भी चीज अच्छा लगता हो वो मुझे मिले। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटा बच्चा आ जाए तो उसके खिलौने क्या है, जब हम छोटे थे या आम बच्चे जो भी सब छोटे थे वो अपने खिलौने से खेलते थे। कोई बैट ले लिया, कोई गुड़िया ले लिया, साइकिल ले ली, इस तरह के होते थे खिलौने। आजकल के खिलौने क्या है आप सभी जानते हैं। बच्चे किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित या आकर्षित होते हैं? मोबाइल फोन। और बच्चा पैदा होते ही उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल फोन है, उसको ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे ऑन करते हैं। वो पता नहीं, वो प्रोग्राम होके ही पेट, माँ के पेट से निकलता है। आजकल आजकल का समाज ही कुछ ऐसा है ना। हम देखते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। छोटी बच्ची जस्ट बोलना भी नहीं जानती, शायद 1 या 1.5 साल जस्ट बैठ रही है फोन के साथ में। वो जानती है कि वो कौन सा बटन दबाने से, और बटन तो आजकल है नहीं, सब स्क्रीन में है, तो कौन सा बटन दबाने से स्क्रीन ऑन होगा, कैसे उसको ऑन करते हैं, और वो खुद यूट्यूब चले जाती है। 1.5 साल की बच्ची आप मान लीजिए। तो ऐसा सिचुएशन है। तो वो मोबाइल फोन जब उसको नहीं मिलता तब उसको गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है कि वो मेरा हक है, चाहे वो मेरे माँ का हो या बाप का हो, मेरा हक है। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है उसको बोला जाता है कि भाई तुम स्कूल में जाओ, पसंद नहीं है किसी को भी। तो जब उसको स्कूल में जाता है तब उसको बोला जाता है कि भाई ये लड़का जो है, ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, तुम उसके तरह पढ़ाई करो। तो वहां से हमारे अंदर ये कंपटीशन की भावना डाली जाती है कि भाई वो अच्छा है, तुम उससे और अच्छा बनो। ऑफ कोर्स उसको जो उसके पीछे जो मकसद है वो इंस्पिरेशन का होता है कि भाई वो अच्छा कर रहा है तो तुम भी अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन उस भावना को अगर ठीक से न समझाया जाए तो वो भावना धीरे धीरे कॉम्पिटिटिवनेस और ईर्ष्या में बदल जाती है। और वो कब बदलती है वो हम जानते ही नहीं। वो एक नेचुरल एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो पढ़ाई से वो शुरू होती है। कभी कभी हम देखते हैं जब बच्चे स्कूल में हैं, वो एग्जाम देने के बाद जब नतीजा निकलता है, रिजल्ट्स आते हैं, तो एक दूसरे से पूछता है भाई तुझे कितने मार्क्स मिले। तो हम देखते हैं वो दूसरा बच्चा बोलता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, है ना, मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्यों, बताने में क्या प्रॉब्लम है, अब तो फेल तो नहीं हुआ ना। और फेल अगर हो भी गया सबको तो वैसे भी पता लगने वाला है, तो अगर तुमने बता दिया तो कौन सा बुरा काम कर दिया। लेकिन नहीं। तो वहां से एक इनसिक्योरिटी है, एक जो फियर है वो शुरू होता है। और जब हम देखते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत अच्छी से पढ़ाई की, लेकिन नतीजा ये निकला कि मेरा जो पड़ोसी है या जो मेरे पास बैठता है वो मेरे से ज्यादा मार्क्स ले गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो स्वाभाविकता एक वो द्वेष शुरू होता है कि तू कैसे मेरे से अच्छा कर सकता है। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, यही चीज कॉलेज में होता है। यही चीज फिर जब नौकरी मिलती है तब होता है कि भाई मैं फर्स्ट क्लास मैंने रिजल्ट्स बना किया ग्रेजुएशन में, और वो लड़का जो जस्ट पास हुआ था 10th में उसको कितनी अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कुछ किया होगा, उसने कुछ ऐसे ब्राइब दिया होगा, कुछ घूस घूस वगैरह दिया होगा, तभी उसको मिला होगा, ऐसा हम सोच लेते हैं। क्योंकि वो हमारे मन में सही बैठता है कि मैंने मेहनत की मुझे नहीं मिला, तो बिना मेहनत किए उसको कैसे मिल गया। यानी हम ये तय कर लेते हैं कि एक तो उसने मेहनत नहीं की,
हमने की, उसने नहीं की। और दूसरी बात कि मैं मेहनत करने के बावजूद नहीं मिला तो उसको भी स्वाभाविकता नहीं मिला होगा, इसीलिए उसने किसी गलत तरीके से उस नौकरी को ले ली। और अगर उस नौकरी को के लिए मैंने भी अप्लाई किया था और उसने भी अप्लाई किया, उसे मिल गया, तो फिर तो सोने पे सुहागा। फिर तो हम दुनिया को बोलते बैठेंगे, फेसबुक में डाल देंगे कि उसने गलती से ऐसे गलत काम करके ये नौकरी उसको उसने हासिल की। तो इस तरह से छोटी छोटी ये उदाहरण है, लेकिन हमको ये सुन के लगता है कि स्वाभाविक है, लेकिन एक्चुअली ये द्वेष जो है, इसका जो बीज है वो हम ऑलरेडी बचपन में ही बो चुके हैं। और ये धीरे धीरे ये बीज बढ़ के बड़ा पेड़ बन रहा है, बड़ा एक पौधा बन के हमारे लाइफ को धीरे धीरे खा जाता है। और जब तक हम इस बारे में हमें अंदाजा होता है, हम सोचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी है। यही चीज आगे बढ़ के जाता है कि भाई मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, सुंदर दिखता हूँ, मेरी अच्छी नौकरी है, हाँ, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता है, उसको कितनी अच्छी दिखने वाली बीवी मिल गई, यहाँ तक भी बात आती है। हाँ, तो ये एक एक नॉर्मली हम ऐसे जोक के तौर पे बोलते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जब कोई हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे बहुत जाते नहीं है या बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं या बाहर कहीं खाते हैं, तो पहले मेनू कार्ड आता है ना, तो मेनू कार्ड में हम देखते हैं भाई क्या है क्या है क्या है। और ये स्वाभाविक है कि मेनू कार्ड, अनलेस के कोई सोच के गया हो कि मैं यही खाऊंगा, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादा करके हम जब जाते हैं मेनू कार्ड देखते हैं, तभी हम सोचने लगते हैं भाई मेरे जीवा में आज सबसे मजादार या मजा वाला खाना कौन सा होगा, हम सोचते हैं। तो सोचते सोचते हम ऐसे ऐसे ही, अच्छा, फिर हम कुछ चुनते हैं और बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं। अब ऑर्डर देने के बाद समय लगता है ना आने में, तो हम बैठे हैं ऐसे यहाँ वहां देख रहे हैं इसका क्या है, तो वहां हम देखते हैं, तो अच्छा, वो बाजू वाला फिर उस एक वो वेटर लेके आता है, कोई बाजू वाले को देता है, हाँ अच्छा वो क्या लाया, अरे कितना बढ़िया है, कितना अच्छा दिखता है ना, कलर कितना मस्त है, अगर मैंने ये ऑर्डर किया होता तो कितना अच्छा होता, नहीं? फिर मन थोड़ा, अच्छा ठीक है चलो मेरा भी आएगा। फिर हम वहां देखते हैं, अरे कितना अच्छा फालूदा, अरे कितना अच्छा टॉपिंग है, वाह, अरे मैं भी खाता हूँ, अरे यार मैंने इतना मंगवा लिया इतना, लेकिन मैं नहीं खा पाऊंगा, अरे कितना अच्छा है। यानी हम खुद का तो मंगवा लिया, और खुद का मजा करने के लिए मंगवाया, ऐसा नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती हमको खिला रहा है, लेकिन वो आने तक हम दूसरों को देखते हैं या दूसरे क्या खा रहे हैं, इसके बारे में हमारे मन में ही घूमते रहती है बात, और हम इसलिए क्यूरियस होते हैं ना, आकर्षित होते हैं उसका, ये है ऐसा ऐसा। और जब वो मान लीजिए हम ऐसा देख रहे हैं, और जब हमने ऑर्डर किया वो जब आ गया, तब हमारे मन में ये नहीं रहता कि अरे मैंने जो ऑर्डर किया वो अच्छे से आ गया, मैं इसको प्यार से ध्यान से खाऊं। तब हमारे मन में क्या होता है, अरे मैंने ये ऑर्डर किया, लेकिन काश मैं वो किया होता। यानी पहले हमने मजा करने के लिए मंगवाया, लेकिन चूंकि हमने दो तीन और लोगों को कुछ और खाते हुए देख लिया, हमें ये महसूस होने लगा कि उसका वाला बेहतर है। वैसे है नहीं, लेकिन ऐसा हमें महसूस होने लगता है। तो उसी तरह उसकी नौकरी मेरे से बेहतर, उसकी बीवी मेरे से बेहतर, उसके बच्चे मेरे से बेहतर, उसकी गाड़ी मेरे से बेहतर, उसका बंगला, उसका घर, उसका फ्लैट मेरे से बेहतर। तो यही जो चीज है, वो धीरे 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 मन में आकर कुरेदती रहती है, कुरेदती रहती है, कुरेदती रहती है। तो आप जानते होंगे, हमारे बचपन में एक टीवी का एड आता था, वो टीवी का नाम था ओनिडा, और उसका जो स्लोगन था, आप जो लोग उस समय टीवी वगैरह बहुत देखते थे, 80s मेरे ख्याल से, तो उसमें वो स्लोगन था, क्या था, आपको याद है क्या था? नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। यानी पड़ोसियों की ईर्ष्या, हाँ, और उससे क्या होगा, मेरा मान, प्राइड। मतलब मुझसे जितना मेरे पड़ोसी ईर्ष्या करेंगे, उतना मुझे सफलता का आभास होगा, मुझे लगेगा मैं कुछ हूं।
तो इस तरह से ये मीडिया के तरफ से ऐसा हमें बोला जा रहा था कि ईर्ष्या अच्छा है, अगर कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है मतलब आपके पास ईर्ष्या करने लायक कुछ अच्छा चीज है, तभी तो वो ईर्ष्या करते हैं। और वो जो टीवी का एड था उसमें आप जानते हैं कि एक वो शैतान का जैसा कोई उसको सजा के सामने रखते थे और लोग बहुत इंप्रेस हो गए थे, वो एड बहुत चली थी। लोग अभी भी बोलते हैं कि वो नेबर्स एंड दी ओनर्स प्राइड। तो सोचिए हमारा समाज उस समय इस चीज को, इस तरह के नेगेटिव चीज को किस तरह पॉजिटिवली लेने लगा था। तो ऐसे ये चीज जो है, ये ईर्ष्या जो है, ये एक सामाजिक बीमारी हम बोल सकते हैं, एक सामाजिक बीमारी हो गई है कि किसी भी तरह, किसी भी हाल में मुझे चोटी तक पहुंचना है और जो भी मुझे वहां पे पहुंचने के लिए बाधा लगे या महसूस हो, उस उससे हम द्वेष करते हैं और जरूरत पड़ने पर गुस्सा, हिंसा, जो भी हमारे बस में है उसका हम इस्तेमाल करके उसको हानि पहुंचाने का या नीचे उतारने का काम करते हैं। हम सब ने वो कहानी सुनी है ना, द इंडियन क्रैब। तो कहा गया है कि वो क्रैब मेंटालिटी यानी केकड़ा, केकड़ा का जो स्वभाव है वो मनुष्य का स्वभाव केकड़ा के जैसा हो गया है। तो हम देखते हैं कि जो केकड़ा को रखा जाता है, पहले हम देखते थे मच्छियों के मार्केट में कि एक बड़ा सा बास्केट होता है और वो बहुत लंबा नहीं होता, वो फ्लैट ही होता है और उसमें सिर्फ एक मोटा जाल रखा जाता था और काफी केकड़े होते थे अंदर। तो हम देखते हैं कभी कभी कुछ एक दो केकड़े वो बास्केट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं बाहर निकालने के लिए, और वो ज्यों दो तीन कदम ऊपर जाते हैं तो नीचे वाले जो केकड़े हैं वो उनको खींच लाते हैं नीचे। तो यही स्थिति हमारे समाज की है। जो लोग अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए हैं, ऐसे लोगों को दूसरे जो बढ़ नहीं पाए हैं आगे, वो ईर्ष्या करने लगते हैं और ईर्ष्यावश वो उनको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, ये भूलकर कि जो उसको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद नरक में है। उनके खुद के लिए वो नहीं सोचते, लेकिन दूसरे ना कर पाए ये जरूरी हो जाता है। और एक वाक्य मुझे याद आता है, जब वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये बहुत साल पहले की बात है, जब इंडिया पाकिस्तान, एक मुझे पता नहीं है कौन सा वर्ल्ड कप था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग अपने ग्रुप्स में सेमीफाइनल में पहुंची थी और उसके बाद सभी ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में आए और ऑब्वियसली इंडिया जीते। तो जब सेमीफाइनल में आई तब मकसद या जो लोग जब चर्चा कर रहे थे वो चर्चे का विषय ये नहीं था कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। चर्चा का विषय ये था कि भारत सेमीफाइनल जीते या ना जीते, पाकिस्तान को नहीं जीतना चाहिए। आप समझ सकते हैं मतलब किस तरह की धारणा है कि मुझे मिले ना मिले, तुझे तो बिल्कुल ना मिले। तो पहले हम, और हमें लगता था हम बड़े देशभक्त हैं, बड़े इस तरह के हैं कि मेरे देश के लिए मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, चाहे मैं तेरा बुरा सोचूं, और लोग ग्लोरीफाई करते थे उसको। लेकिन अब जब हम शास्त्र चक्षु से इसको देखते हैं तब लगता है कि क्या सोच था हमारा, एकदम आसुरी, राक्षसी। तो ये जो ईर्ष्या है ये एक्चुअल जैसा स्वाभाविक है, लेकिन आता क्यों है, इस बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा करनी चाहिए कि ये ईर्ष्या पैदा कहां से होता है। तो ईर्ष्या के प्रमुख दो कारण हैं, प्रमुख। पहला कारण क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बोल चुके हैं कि पहला कारण है अज्ञानता। जब पता ही नहीं है कि ईर्ष्या हो रहा है, जब पता ही नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या गलत है, तो ऑब्वियसली हम अज्ञानता में हैं, हमें पता नहीं, हमें ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान न होने के कारण हम जो दिखता है, समझे बगैर सिर्फ जो दिखता है या जो महसूस होता है उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं और उस हिसाब से हम लोगों से या उस परिस्थिति से ऊब जाते हैं और द्वेष करने लगते हैं। तो अज्ञानता का ये जड़ है। और दूसरा कारण क्या है,
वो अज्ञानता से ही पैदा होता है। क्योंकि अज्ञानता है, क्योंकि पता नहीं है आगे के बारे में, या कि वो ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जब ये पता नहीं होता तब क्या होता है? सेकंड, दूसरा पॉइंट, असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी, कि हमें हमेशा ये लगता है कि मेरा क्या होगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मेरे मेरे घर वाले, मेरे सगी संबंधी, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, अब तक मैं फर्स्ट आया हूं, अब मैं फर्स्ट नहीं आया तो क्या होगा। तो लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। तो यही जो असुरक्षता का जो भाव है वो कंटिन्यूस जाता है। तो इसलिए लोग जो मुझे मिल सके मैं ले लूं, जो भी नौकरी मिले ले लूं, जो भी ये मिले ले लूं। तो इसको हम जैसे बोलते हैं ना, जो मिले ले लूं। और अगर उसको लेने के लिए मुझे थोड़ा सा गलत काम भी करना पड़े, किसी का नुकसान भी करना पड़े, तो भी मैं कर लूं। क्यों? अगर मैंने नहीं किया कोई और ले लेगा और मेरा जो हक है वो मुझसे छीन जाएगा। तो ये जो एक अंदर से जो फीलिंग है ये आता है अज्ञानतावश। और उस फीलिंग आने की वजह से लोग इस तरह के कार्य करते हैं या करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे आज के दिन में अगर हम हमारे बाप दादाओं के समय की बात करें, तो उस समय सच बोलना ये स्वाभाविक था। अगर आपने कुछ बोला और कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो लोग ये समझते हैं कि आप ऐसा ही करोगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लोग आपको बड़े नीचे नजर से देखते थे कि ये अपना तो बोलता कुछ है और करता नहीं है। आज के समाज में क्या है, अगर किसने बोल दिया मैं आपके लिए करूंगा, तो आप तुरंत ये समझ लेते हो कि वो तो ऐसे ही बोल रहा है, वो तो करेगा नहीं। यानी हमारी जो जबान है उसका कोई आज मूल्य ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। तो ये इनसिक्योरिटी हमें भय दिलाता है, और भय से उत्पन्न होता है कि इंद्रिय तृप्ति जितना हम कर सके, जितना हम छीन सके उतना अच्छा है। तो महाराज इस फीलिंग को बड़े अच्छे से बताते हैं। तो बोलते हैं कि इसको ग्रैबिंग टेंडेंसी बोलते हैं, कि जो भी हमें मिले ले लो, लूट लो किसी हाल में। तो इससे इसका जो नतीजा है वो इतना बुरा होता है, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम देखते रहते हैं, आसपास सुनते हैं खबरों में। तो इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक स्टोरी है, कि ये काल्पनिक है लेकिन इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो ये ऐसा एक कथा है कि एक बहुत गरीब किसान था। तो उसका जो गांव था वो जंगल के पास ही था। तो एक बार वो जंगल में गया कुछ फल वगैरह, कुछ लकड़े वगैरह लेके आने के लिए। और उस दिन उसको थोड़ा लेट हो गया। तो इसलिए जब वो लौट रहा था तब शाम हो गई और उसको थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही थी। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा और वहां पर बैठकर वो उसकी आंखें लग गई, वो थोड़ा सा सो गया। और जब वो उठा तब रात हो चुकी थी और उसने देखा सामने एक एक व्यक्ति खड़ा है जो साधारण नहीं लग रहा है। और वो उससे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इस जंगल का राजा हूं, एक भूत हूं, और मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरा कर सकता हूं। तो अब मरता क्या ना करता। किसान ने उसकी बात सुनी, बोले अरे मैं तो गरीब हूं, मुझे तो खाने के लिए भी अभी तकलीफ हो रही है। तो उसने तुरंत बोल दिया कि भाई मेरे घर में थोड़ा अच्छा से खाने का बंदोबस्त कर लो। उसने सोचा ठीक है, पता नहीं से कहीं से ले आएगा। तो बोला ठीक है, तुम घर जाओ, सब प्राप्त हो जाएगा, और जब भी तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है तुम यहीं आ जाना। बोला तो उसने बहुत बहुत धन्यवाद बोल के वो चला गया दौड़ के घर पे। जाके देखता है, घर खोला उसने और घर में पूरा खाने का सामग्री तैयार। उसकी बीवी भी घबरा घबरा गई, नहीं ऐसे कैसे आ गया सडनली, मैंने देखा यहाँ पे इतना कुछ कोई आके छोड़ गया होगा। तो उसने जाना, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा दिन जब वो सुबह उठा तो उसके पड़ोसी बोल रहे थे, अरे मेरे घर में ना मेरे घर पे भी कितना सामान आ गया, बहुत सारा सामान आया।
तो बोला कि मैंने तो, भूत ने तो मेरे लिए बोला था, उसके घर पे कैसे आ गया? तो एनीवे मुझे सामान दिया, मैं उसको थैंक यू एटलीस्ट बोलने जाता हूँ। तो दूसरा दिन वो शाम को वहां पे उसी जगह उसी जंगल में जाके वो रुका, और थोड़े टाइम बाद वो भूत को पुकारा। तो भूत आया और उसने कहा, भाई ऐसा है कि थैंक यू वेरी मच, आपने ऐसा मेरे लिए खाने का प्रबंध किया, तो मेरे पड़ोसी को भी मिल गया। तो भूत ने कहा, हाँ ये एक शर्त है। शर्त? बोला शर्त? शर्त क्या? बोले शर्त ये है कि जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों को दुगना मिलेगा। जो भी तुम मांगो उसका दुगना मिलेगा। उसने कहा, ये कैसा शर्त है यार, मांग मैं रहा हूँ, इच्छा मेरी पूरी कर रहा है, और वो पड़ोसी ये कहाँ से आ गया? और उसने कहा कि सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, जितने भी आपके पड़ोसी हैं आसपास के, सभी को दुगना मिलेगा। अब वो बोला, यार ठीक है, अब मिला तो मिला। तो उसने कहा, तो अब मैं क्या दे सकता हूँ? बोला, देखो अभी खाना कल का तो हो गया, आज का क्या होगा? आप एक काम करो, मेरी खेतों को एकदम पूरा खलियान, पूरा जो खेत खलियान है उसको पूरे अनाजों से भर दो, ताकि मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े। तो बोला ठीक है, जाओ मिल जाएगा। तो वो गए। दूसरे दिन देखा, सुबह उठ के पूरा जो खेत खलियान है पूरे एकदम लदा हुआ है, बहुत अच्छा बना है उसका जो प्रोड्यूस हुआ था। और फिर जब वो बाहर निकला घर से, आसपास के पड़ोसियों को देख रहा था कि उसके उसका जितना फसल हुआ, उससे दुगना फसल उन सबका हुआ। बस उस देख के तो उसका आंख एकदम चौंक गया कि भाई, मुझे मेरी इच्छा पूरी हुई थी तो उसको कैसे मिला? और उसी समय से पहले उसका प्रॉब्लम क्या था? उसका प्रॉब्लम था गरीबी। अब जब उसने अपने पड़ोसियों को फलते फूलते देखा उसके आंखों के सामने, और जब उसको ये प्रतीत हुआ कि वो जो फल फूल रहे हैं वो मेरी वजह से फल फूल रहे हैं, तब उनका जो सोच है वो उसके गरीबी पे नहीं रहा। गरीबी से हट के वो सोच इस बात पे चला गया कि मेरे पड़ोसियों को मुझसे बेहतर साधन कैसे मिले। तो थोड़े से परेशान हो गया, अभी भाई गलत है। तो फिर वो दोबारा से गया जंगल में, भूत को दोबारा से बुलाया और बोला कि मुझे और भी कुछ चाहिए। बोला, हाँ बोलो ना क्या चाहिए? बोला, मैं चाहता हूँ मेरा एकदम 4-5 माले का बंगला हो अच्छे से। बोला ठीक है, हो जाएगा। तो आया वापस, दूसरे दिन देखता है उसका तो घर पहले छोटा सा, वो घास फूस का बना हुआ छोटा सा मकान था, अब वो 4-5 मंजिले का हो गया। और फिर जब उसने नजर घुमाया यहाँ वहां, तो देखता है पड़ोसियों के 10 मंजिले के मकान हो गए सबके। वहां पे तो पूरा शहर बन गया। अब उससे सहा नहीं गया, नहीं यार, मैं इतना इतना उनको कैसे मिल रहा है, और मेरे ही पड़ोसी मुझे ही ऐसे घेर के बैठे हैं और इतना उनको मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो ईर्ष्या, द्वेष 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 होने लगा। तो वो अब ये सोचने लगा कि मुझे तो मिला, उसको डबल मिल रहा है, तो मैं कुछ ऐसा मांगू कि मेरा तो जाए लेकिन उसका दुगना जाए। आप सोचिए किस तरह से वो उसकी सोच बदल रही है। तो वो फिर दूसरे दिन जाता है और उसी उसी जगह जाके भूत को बुलाता है और बोलता है, भाई मेरी और एक इच्छा है। बोला, हाँ बोलो क्या इच्छा है? बोला, मैं चाहता हूं मेरी एक आंख, एक हाथ और एक पैर को आप नष्ट कर दो। तो भूत ने कहा, ये कैसा इच्छा है? बोला, नहीं मेरा यही इच्छा है, अब यही इच्छा पूरा करो। तो भूत ने पूरा किया। तो आप समझ सकते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। तो वो घर गया, एक आंख, एक पैर और एक हाथ लेकर, ये उसके मन में सुख लेकर कि मेरा एक एक चला गया, लेकिन मेरे पड़ोसियों के दोनों आंख, दोनों पैर और दोनों हाथ कट गए या बेकार के हो गए। तो अब वो किसी लायक नहीं रहे। तो ये चीज, दूसरों को ये प्रॉब्लम में देखकर सुख पाना, ये एक बीमारी है सामाजिक। तो ये इस कथा से, इस कहानी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस हद तक गिर सकते हैं अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, और इसको कैसे हम इसको हमारे लाइफ से निकाल दें,
या उसको समझ के उसको डाइवर्ट करें, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो जो ईर्ष्या है, ये भागवतम कहता है कि 6 चीजों के वजह से, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 6 चीजों के वजह से ईर्ष्या होती है। तो ये चौथे स्कंद में 13वां जो अध्याय है उसके 17वां श्लोक में बताया गया है कि विद्या तपो वित्ता वपुर्वया कुलहि सतम गुणै षड्भिर असतमेतरहि स्मृतं हतायं भृतमान दुष्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसा। तो 6 चीज क्या है? विद्या, तप, वित्त, वपु, वया, कुला। तो विद्या मतलब साधारण जो भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उस पे हमें गुरूर हो जाता है और उससे द्वेष पैदा होता है। दूसरा तप, हम जो तप करते हैं, कभी कभी भक्त भी बड़े उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैंने पता है निर्जल एकादशी किया, तुमने नहीं किया। तो ये एक प्राइड आ जाता है, और उसे धीरे धीरे अगर उसको चेक ना किया जाए तो वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे द्वेष हो सकता है। तीसरा वित्त मतलब धन दौलत, हम जो कमाते हैं अपने बलबूते पर, उस पे हमें गर्व हो जाता है और उससे ईर्ष्या पैदा होती है। चौथा वपु मतलब सुंदरता, हम इतने सुंदर दिखते हैं, वो ऐसा नहीं है, या हमसे वो ज्यादा सुंदर दिखता है। पांचवा हमारी जो यूथ है, जो जवानी है। और जो छठा है वो कुल, किस कुल में हम पैदा हुए, तो उसको लेके भी ईर्ष्या होती है कि वो कितना भाग्यवान है कि वो एक बड़े खानदानी, बड़े अमीर घर में पैदा हुआ, मैं अगर होता तो कितना अच्छा होता। और इस तरह से तो ये जो 6 चीज है, इस पे बैर शुरू होता है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं महाभारत में। कौन? दुर्योधन और युधिष्ठिर। एक तरफ युधिष्ठिर, एक तरफ दुर्योधन। दोनों के पास ये 6 चीज थे, है ना? दोनों के पास विद्या थी, दोनों के पास वो तप किया था दोनों ने, दोनों के पास धन दौलत थे, दोनों के पास सुंदरता थी, दोनों के पास जवानी थी, और दोनों बड़े कुल में थे, पैदा हुए थे। लेकिन इन 6 का नतीजा एक पे क्या था और दूसरे पे क्या था? युधिष्ठिर महाराज पे इसका क्या नतीजा था? वो बड़े ही विनम्र थे। वो जानते थे कि जो भी ये मुझे मिला है, ये केवल भगवान का आशीर्वाद है, और ये जो चीजें मुझे मिली हैं, मुझे इसको भगवान के कार्य में ही लगाना है। तभी जब वो इस वनवास में थे, तब वो उनका काम क्या था? मुनि ऋषियों की सेवा करना और उनसे भागवत श्रवण करना। और दुर्योधन, उसको भी ये 6 चीज मिले, लेकिन इन 6 चीज के अलावा उसको विरासत में कुछ और भी मिला, और वो क्या था? ईर्ष्या। कहां से मिला? धृतराष्ट्र से। तो धृतराष्ट्र, जैसे हम जानते हैं, वो अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन अंधा होने के कारण वो राजा नहीं बन पाया। जो नीति ये बताती है कि जो कोई अंधा है वो राजा नहीं बन सकता। हालांकि उसमें कुशलता थी, बहुत अधिक बल था, लेकिन राजा नहीं बन पाया, और उसके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। तो उसको पांडु से हमेशा द्वेष था कि पांडु कैसे बन गया, मैं इतना लायक हूं, वो कैसे बन गया। और जब उसको मौका मिला, पांडु की जब अकाल मृत्यु हो गई, तब पांडु के बच्चे बड़े होने तक उसको ये एक अपॉर्चुनिटी मिला कि राजा बनने का, मतलब राजा सिंहासन पे गद्दी पे बैठने का, जब तक युधिष्ठिर बड़ा नहीं हो जाए। लेकिन उस दौरान जब वो बैठे थे, वो आकर्षित हो गए थे। धृतराष्ट्र जो राष्ट्र को पकड़ा हुआ है, जबरदस्ती जो ग्रैब कर रहा है, तो धृतराष्ट्र का जो ईर्ष्या है वो दुर्योधन में स्वाभाविकतः बचपन से ही हर रग रग में वो आया, और दुर्योधन ने उसका पूरी तरह इस्तेमाल किया, उसका प्रदर्शन किया। ईर्ष्या बचपन से लेकर अंत तक उसके मन में
सिर्फ ईर्ष्या 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 ही थी। तो बहुत सारे, ये दुर्योधन का ये वाक्य है, फिर हम देखते हैं एक दक्ष और शिव जी का वाक्य है भागवत में। बहुत अच्छा उसमें डिस्क्रिप्शन है, स्पेशली खासकर इस टॉपिक पर, ईर्ष्या पर। तो हम देखते हैं कि जिस दक्ष प्रजापति बहुत अच्छे सुंदर थे, उनका काम ही था कि जो प्रोजनी है, मतलब इस पृथ्वी में वो आगे बढ़ाएं, उसका कुल आगे बढ़ाएं। और उन्हीं के जो दामाद थे वो थे शिव जी। तो एक बार जब वो सभी मुनि ऋषियों को बुलाया था, उन्होंने बड़े देवताओं के साथ उन्होंने एक सभा बुलाई थी। तो सभा में सभी लोग आए थे, उसमें शिव जी भी थे। तो जब दक्ष प्रजापति उस सभा में अंदर आने के लिए वो आ रहे थे, तो सभी खड़े हो गए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। और दक्ष ने ये नहीं देखा कि देखो सब लोग खड़े हो गए, उन्होंने ये देखा कि शिव जी खड़े नहीं हुए। उनका नजर वहीं टिक गया, हमारा रेस्टोरेंट वाला जो स्टोरी था उसी तरह। तो वो देखकर उनको बुरा लगा, उनको ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ। वो देश आते आते गुस्से में परिवर्तित हो गया और उसके मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द निकल गए। और उसका परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं। दो गलत परिणाम हुए। एक, उन्हीं के सामने उन्हीं के बेटी सती ने आत्महत्या कर ली, भला बुरा कहकर। और दूसरा नतीजा, ऐसे सुंदर देखने वाले जो प्रजापति हैं, उनको अपने इच्छा के खिलाफ एक बकरे का सर मिला। तो सोचिए कितना, मतलब इज्जत तो गई, ऊपर से जो भी हमने किया था उसके ऊपर पूरा पानी फिर गया। फिर हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज के रानियों के बीच में ईर्ष्या। जब एक रानी का बच्चा हुआ तो राजा उस रानी के साथ बहुत समय बिताने लगे। तो दूसरी जो रानी थी, कितने रानी थे उनके? 1 करोड़। तो वो सही मानों में करोड़पति थे चित्रकेतु। तो सभी रानी को ईर्ष्या होने लगा कि इस रानी को ही बच्चा हुआ और राजा ने हमें ध्यान देना छोड़कर उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाने लगे। इस ईर्ष्या से इतने साल बाद जब राजा को एक बेटा हुआ, सभी रानियों ने मिलकर योजना बनाकर उस बच्चे को विष दे दिया। और राजा जो अपने बच्चे के जन्म की खुशी में इतना वो मजे ले रहा था, कुछ दिनों में ही वो मजा बिल्कुल दुख में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं। तो भागवतम में जब ये सब हम पढ़ते हैं, ये तो एक कहानी अच्छा लगता है, हमें आकर्षित करता है, एक बात है। लेकिन इन कहानियों में से हमें निचोड़ लेना है। ये जो शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, इस शिक्षाओं को लेना है और अपने जीवन में लगाना है। तो ईर्ष्या जो है ये एक आसुरी भाव है, और इसको समझना कि अगर मैंने इसको काबू नहीं किया मेरा क्या नतीजा होगा, ये हमें देखना है। और फिर हम समझ सकते हैं कि इसको सुधारने के लिए क्या करना है। तो भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता में जो 16वां अध्याय है, उसमें कुछ वाक्यात दिए गए हैं कि जो ईर्ष्या करते हैं उनको आसुरी बोला जाता है। और आसुरी व्यक्तियों में क्या, उनके जो गुण हैं या उनके जो लक्षण है वो क्या है। तो भगवान वहां बताते हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन यही चीज भगवान भगवत गीता में दोहराते हैं। तो भगवत गीता जो है ये स्वाभाविक एक
हमारा जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान है, हमारे जीवन को देखने का तरीका और उसको सुधारने का तरीका दोनों बताया गया है। और भागवतम में और एक चौथे स्कंद में इसका नतीजा बताया गया कि जो भौतिक चीजों में आसक्त रहता है, जो द्वेष करते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, जो दिल को चुभाने वाली बातें कहकर ऐसे लोगों की अवस्था क्या होती है? उनकी आयु छीन ली जाती है, दैववश उनका वध हो जाता है। यानी जो ईर्ष्या करता है, जो दूसरों को दुख देता है, वो मर चुका है। जैसे कृष्णा ने अर्जुन को कहा था कि जब उन्होंने उनका वो विश्व रूप दिखाया था कि जितने भी तुम देख रहे हो ऑपोजिट आर्मी में, जितने भी लोग वहां पे उपस्थित हैं, वो सब मर चुके हैं। उसी दिन वो मर चुके थे। और खास करके जो बड़े बड़े लोग हैं जो खड़े हैं सामने, वो उसी दिन मर चुके थे जब द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय वो मौन थे। उसी दिन मैंने उनकी आयु छीन ली। उनका शरीर जिंदा है लेकिन उसकी आयु चली गई है। तो उसी तरह जब हम ईर्ष्यालु काम करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, आयु हमारी घट जाती है। और अभी आज के दिन में आयु घटाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाई बीपी है, कैंसर है, अल्सर है, क्या नहीं है, डिप्रेशन है, सभी चीजें। तो बात ये अब है कि ठीक है, चलिए बहुत ये बुरा है, अब करें तो क्या करें, इसको कैसे सुधारें? आता है, मैं क्या करूं? तो इसके सरल 5 उपाय हैं। 5 उपाय इस पे हम ध्यान देंगे। पहला है कि दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। वो है, हम हैं। तो सभी में हमें पता करना है और हमें जानना है कि सभी में अलग अलग खूबियां हैं, कुछ कुशलता है। तो हमें हमारे अंदर जो खूबियां हैं, जो भगवान ने हमें प्रदान की हैं, जो कृष्ण ने दी है, उसे हमें पहचानना है और उसी चीज को अच्छे से संवार के उन्हीं के सेवा में उसको लगाना है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम उसके सेवा में नहीं लगाएंगे तब हम हमारे इंद्रिय तृप्तियों के लिए ही उसको इस्तेमाल करेंगे और उससे द्वेष आएगा, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हमें समझना है कि हमारी परिस्थिति और हमारी कुशलता भगवान के द्वारा दी गई है। हमें ये पता लगाना है और हमें ये समझना है कि जो भी होता है उन्हीं के आज्ञा अनुसार होता है, भगवान के आज्ञा के अनुसार। और हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, वो भगवान पूरी करेंगे। ईशोपनिषद में भगवान कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगत्यम जगत येन धंतेन भुक्तिता मा गृणाकाश्य धनम। तो भगवान कहते हैं वहां पे कि जो भी जड़ या चेतन चीजें हैं, उसके नियंत्रक और स्वामी दोनों भगवान है। और हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरा करते हैं। इसीलिए हमारा ये काम बनता है कि हमारे हिस्से का ही हम ग्रहण करें और बाकी हम न छुएं। तो हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो हमारी जरूरत है उसको हमेशा पूरी करेंगे। उसके लिए ये जानकर हमें छीनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो हमारा है वो हमें मिलेगा किसी भी तरह। अगर मुझे कुछ ना मिल रहा है मतलब भगवान यही चाहते हैं कि मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तीसरा, ये जानकर हमें जो भी हमें मिला संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। जितना भी हमें मिले उसमें संतुष्टि रहो, संतुष्ट रहना सीखो, ज्यादा की आशा मत रखो, लोभ बिल्कुल मत करो। चौथा, अगर हम कुछ चीज मांग रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो हमें उस पर रोक करना चाहिए, हमें रोक डालना चाहिए। महाराज एक बहुत अच्छा कहते हैं कि सहज मिले सो दूध बिराबर, सहज मिले सो दूध बिराबर, मांग लिया सो पानी, वही बन जाए खून बराबर जिसमें खींचा तानी। तो अगर कोई सहज से हमें मिल रहा है मतलब भगवान चाहते हैं वो हमारा हो। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर मिल गया तो वो खून बहाने के बराबर हो गया। तो क्यों इतना मेहनत करना, और वो मेहनत करने के बाद इतना प्रॉब्लम्स, तो उसको छोड़ दो। तो
कृष्णा भावनामृत में भक्ति में लीन होकर और भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करो, ना कि खुद के। तो ये सोच हमें करना है कि मैं जो भी करूं भगवान के निर्देश अनुसार, भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं, जो हमारे गुरु बताते हैं, उसके हिसाब से हम काम करें और भगवान की इंद्रिय तृप्ति करें। उससे नेचुरली हमें भी आनंद आता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और पांचवा, अगर ईर्ष्या हो रहा है तो ईर्ष्या के ये जो प्रोपेंसिटी है, ये जो हमारे अंदर एक नेचुरल भाव है, ईर्ष्या के जगह पे उसको प्रोत्साहन की तरफ या प्रोत्साहन बनाओ उसको, यानी इंस्पिरेशन। कंपटीशन को आप इस तरह से देखो कि वो मुझसे बेहतर नहीं, मैं अपने आप से कैसे और बेहतर काम कर सकूं, ये हमारा मकसद होना चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि तुम मुझसे बेहतर कैसे बने, हमें ये सोचना है कि मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकता हूं, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और इसके लिए हमें शास्त्रों में घुसकर उसको समझकर अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। ये अनिवार्य है हमारे लिए। और वो कैसे कर सकते हैं? जब हम वरिष्ठ भक्तों का संग करें। सदैव, हमेशा, हर दिन भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और ये दोनों को करने के लिए शुद्धिकरण जरूरी है। इसीलिए हर दिन भगवान के नाम का जाप करना अनिवार्य है। तो यही 3 चीज प्रभुपाद हमें दे गए हैं और हर रोज करने को बोल गए हैं। और इसी चीज को महाराज हमेशा हमें समझाते हैं और इसी चीज को दोहराते हैं हमारी खुद की भलाई के लिए। तो याद रखिए, ये मत सोचिए कि तुम मुझसे बेहतर कैसे बन गए, ये सोचिए कि मैं अपने आप से और अच्छा कैसे, अपनी मेरी जो कुशलता है, मेरी जो चीजें मुझे भगवान ने दी हैं, उसको मैं कैसे और संवारूं और भगवान के सेवा में लगाऊं, ताकि वो खुश रहे और वो खुश होने के कारण सभी खुश रहे। यही हमारा मकसद होना चाहिए। तब ईर्ष्या अपने हमारे जीवन से ऑटोमेटिक चला जाएगा। सो तू मुझसे बेहतर कैसा नहीं, मैं अपने आप से और बेहतर कैसे बन सकता हूँ, ये कामना होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्णा प्रभु जी, बहुत 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 सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। अभी आपने विषय लिया ईर्ष्या का, लेकिन अभी मेरी आपके ऊपर ईर्ष्या हो रही है, इसका क्या करूं बताओ। आपका ईर्ष्या सर आंखों पे प्रभु। भक्तों का ईर्ष्या मेरी भी, ईर्ष्या भी आपके ऊपर हो रही है ईर्ष्या कि भी इतना प्यार हो सुंदर जाता है। प्रवचन दे रहे हैं। मैं ईर्ष्या अभी 1 घंटे से ईर्ष्या कर रहा था, बोला अभी विस्फोट कर ही देता हूँ बोल लेक्चर पूरा होने के बाद। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत महाराज जी की विशेष कृपा। और आपने लास्ट में जो महाराज जी के बारे में बताया ना कि सहज मिला तो दूध बराबर, हम देखते हैं कि महाराज जी के जीवन में, सहज मिला तो महाराज जी के जीवन में हम देखते हैं कि उन्हें हर एक चीज सहजता से प्राप्त की। हाँ, उन्होंने कभी भी दूसरे पर ईर्ष्या की नहीं। और देखिए ईर्ष्या का परिणाम, बिना ईर्ष्या का परिणाम देखते हैं कि महाराज जी ने इतना सुंदर मार्बल का मंदिर का आविष्कार हमारे सामने खड़ा किया। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा। तो हम लोग प्रश्नात्मक, किसका क्वेश्चन है क्या? प्रश्न है किसी का? नहीं नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आपका चर्चा सत्र यहाँ पे कंप्लीट करते हैं प्रभु जी। और हम लोग इसी तरह आपकी सेवा लेते रहेंगे भगवान की कृपा से। और कल संडे, रविवार को वीर कृष्ण प्रभु सिडनी ऑस्ट्रेलिया, उनका 6 बजे प्रवचन होगा। तो आप लोग सब लोग ये जूम के चर्चा सत्र में जुड़ जाइए। और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके श्री कृष्ण प्रभु बहुत ही विश्लेषणात्मक सिंपल भाषा में आप भागवतम का, गीता का तत्व ज्ञान समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज की धन्यवाद जय। धन्यवाद।